अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डब्ल्यू की शामदीद। नाज़रीन, जो बात जहाँ से की जाती है ना वो वहीं पे जाके लगती है। अगर कोई बंदा दिल से बात कर रहा है ना तो वो अगले के भी दिल को जाके छुएगी। और आज के जो हमारे मेहमान है ना वो भी कुछ इसी तरह से हैं, बातें करते हैं दिल से, इसलिए आपके भी दिल को लगती है। तुम्हारे बहुत ही एक अच्छे व्यूअर हैं मेहताब भाई, जिन्होंने फरमाइश स्पेशली की कि आप अपने हफीज़ साहब को चैनल पे लेके आएँ और उनसे मौजूदा सूरत हाल पे बात करें। तो आज हमने उन्हीं साहब को चैनल पे दावत दी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, जज़ाकल्लाह जी मेहताब भाई। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपका एक अच्छे अंदाज के साथ जवाब दिया जाए ताकि आप उससे जो है ना वो मुतमिन हो सके इंशाल्लाह ताला। हफीज़ साहब, उनका सवाल जो है वो मैं रिपीट कर दूं। वो कह रहे हैं कि मौजूदा जो वक्त चल रहा है जी, इसमें आप कोई बेहतरी की गुंजाइश देख रहे हैं या नहीं, इस पे आपने तबसरा अच्छा करना उसमें ये है कि एक तो है कि आप स्पेसिफिक एक ही बर्ड के ऊपर बात करना चाहते हैं कि जी लव के ऊपर ही बात करना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि ठीक है ना? वो भी बेसिकली लव की ब्रीड है। नहीं देखे, पता क्या है, अब जो है ना थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है। लव जो था वो शुरू से है और रहेगा, अब भी रहेगा इंशाल्लाह ताला। नहीं, क्या ये मतलब चलता बाकी रहेगा। परिंदे भी तो थे, वो भी चल रहे हैं साथ मैं साथ। आप वही आने लगा हूँ। असल में ये है कि ट्रेंड चलता है बॉस। जो लोग थे ना आए 4-5 साल हुए हैं, वो आए थे ट्रेंड के अंदर। ट्रेंड चल रहा था अल्बाइनो रेड आई का, क्रिमिनो का, ठीक है जी, पेल फेलो का, ये ट्रेंड था। आप उसके अंदर आए, वो आगे थोड़ा सा आगे पीछे हुआ, आप परेशान हो गए कि यार ये क्या हो गया, ये तो ट्रेंड ही खत्म हो गया। सही है। उसमें ये है कि देखिए मैं बताता हूँ मैं इसका नुकसान क्या होता है। मैंने 2014 में बुटीक शुरू किया इचरे में, हाँ, बताया ठीक है जी। तो तकरीबन 2 मिलियन का स्टॉक ला के मैंने रखा। उसका जो ट्रेंड चल रहा था ना वो लॉन्ग शर्ट का चल रहा था, ठीक है। साथ ही वो एक धरना इस्लामाबाद में शुरू हुआ 4 माह का। उदो भी तरने है। जी 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 जी, वो बहुत बड़ा धरना था, 4 महीने लगे थे उसको खत्म करते करते। अच्छा। जैसे ही वो ट्रेंड वो जो है 4 महीने का धरना खत्म हुआ तो मौसम चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया। वो जो चल रहा था 58, 57, वो चला गया 46 के ऊपर। अब अगर कॉटन का लोन का सूट हो तो आप कटिंग करवा लेते हैं अपने जो भी आपका सोर्स है वहाँ से, लेकिन आप फैंसी सूट है उसको आप कटिंग नहीं करवा सकते। वो मेरा 1.8 जो है ना मिलियन का वो लॉस में गया। मैंने वो ट्रेंड की वजह से, वो सिर्फ ट्रेंड की, वो फ्री में दिए सूट। आप यकीन माने, ये आपने सुना होगा कि जी अगर कोई एक मांगने आता ना तो वो कहता है साजी वो मेरे भाई का भी दे दे। मेरे वो छोटे होते आपने वो देखा होगा, मैंने ये देखा, मेरी नंद के लिए चाहिए, मेरी नंद की बेटी की शादी, उसके लिए मैंने फ्री दिए क्योंकि वो खत्म ही हो गया ना। उसको मैंने घसीटा जाके 5 साल, 2014 का स्टॉक था, 2019 तक उसको मैं घसीटा गया। दुकानें बदली, लोकेशनें बदली, हाँ 5 साल चलाया ना। अच्छा। वो बड़े बड़े भी बेचारे, फिर उनका भी हाल। बीच में ये था कि मैं ट्रेंड के साथ भी चलता रहा, जो चल रही सी चीज़ें उनको भी साथ एडअप करता रहा। फिर बचकाना चलना शुरू हो गया, वो बचकाना ऐड कर दिया, लेकिन वो स्टॉक आखिर मुझे समझे देना ही पड़ा, फीस भी ले देना पड़ा। तो ये है ट्रेंड। जब ट्रेंड चेंज होता है ना चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। अब अगर आप कहते हैं कि जी आज भी लवबर्ड का ही ट्रेंड चलता रहे, ये चल रहा है, ये झूठ है। क्या बात कर रहे हैं यार आप? यानी आप कह रहे हैं कि आज के दौर में लव का ट्रेंड नहीं है? अभी ये ट्रेंडिंग बर्ड नहीं है। ट्रेंडिंग बर्ड में ये होता है कि हर बंदा वही लगाने की कोशिश करता है। सही कहा आपने। ठीक है, सही है। आपने वॉच पहनी हुई है, मैंने वॉच पहनी हुई है, 2 बंदों ने वॉच पहनी हुई है, दोनों ने स्मार्ट वॉच नहीं पहनी हुई। आप यहाँ पे सर्वे करके देख लें, 100 बंदों ने वॉच पहनी होगी, उसमें से 10 बंदों ने अब स्मार्ट वॉच पहनी हुई है। हालांकि 1 साल पीछे चले जाए तो सबने स्मार्ट वॉच पहनी होती थी। अच्छा अच्छा अच्छा, मजा आ रहा है बात सुन के। ट्रेंड है ना, अब ये ट्रेंड चल गया ना। स्मार्ट वॉच वाला ट्रेंड खत्म हो गया, लोगों ने देखा। उसमें क्या हुआ, उसमें आया था पहले जी वो आईफोन की वॉच आ गई जी, वो सैमसंग की वॉच आ गई, आप ऐसे करके दिखाते थे यार ये देखो मेरे पास। सही है। जब वो उसके डुप्लीकेट बनना शुरू हो गई, डुप्लीकेट बनना शुरू हो गई। अब मुझे नहीं पता लग रहा ये आपने एप्पल 1 नंबर वॉच पहनी हुई है कि 2 नंबर पहनी हुई है। मैंने कहा नहीं यार अब नहीं, अब मुझे सीको की तरफ जाना पड़ेगा, सिटीजन की तरफ जाना पड़ेगा, ताकि मैं थोड़ा सा पता तो लगे मैंने एक्सपेंसिव वॉच पहनी हुई है। अब ये बंदा तो जज ही नहीं कर पा रहा कि मैंने क्या पहना हुआ। तो ट्रेंड, हाँ, वो ट्रेंड चेंज हो गया। ठीक है, ये ट्रेंड चेंज होता है। अगर आप हकीकत में मबनी बात करना चाहते हैं तो वो यही है कि ट्रेंड अब चल रहा है बड़े बर्ड का। मेरे पास सिंगल बर्ड भी बड़ा नहीं है, मेरे शेड में एक भी बर्ड बड़ा नहीं है। ट्रेंड ये है, देखिए पता बात तो कर रहे हैं लेकिन बड़ा क्रिटिसिज्म आना मेरे ऊपर। आने दे, देखिए पता क्या है, रियलिटी पता लगनी चाहिए ना। या तो झूठी वीडियो बना देते हैं, फेक वीडियो बनाते हैं, ऐसी बातें करते हैं जिसे लोग सुनना चाहते हैं, और जी तसल्ली रखें इंशाल्लाह 2 महीने बाद देखिएगा अल्बाइनो रेड आई 10,000 का हो जाए। ये झूठ है, ट्रेंड नहीं है इस वक्त। मैं बताने लगा ना, सुनते जाएं। ट्रेंड है इस वक्त अंडे बाहर जाने का। हाँ। ठीक है, हर बंदा, आपने भी बड़ा बर्ड लगाया, मेरे सिंगल बर्ड भी नहीं है भाई। पूरी मैं आपको एवरी की वीडियो बना के सेंड कर, एक बर्ड भी नहीं है। जो रखे हुए थे मैंने पिछले साल ही, कनौर छोटे थे ना, वो निकाल दी क्योंकि उनका शोर ज्यादा था, उनका खर्चा ज्यादा था। छोटे कनौर का शोर तो नहीं है वैसे।
होता है वो बिल मुकाबल। अगर आपने नीचे उसके गोल्डन लगाई हुई, ऊपर कनौर लगाया हुआ, तो गोल्डन की तो आवाज ही नहीं निकलती। मैंने गोल्डन हाँ, लगाई सही हुई है। है, हाँ मैंने गोल्डन जितना लगाई सा हुई पिंडा है, है, उससे क्या आवाज हाँ निकलनी है। मैंने गोल्डन लगाई हुई है, मैंने डव लगाई हुई है, मैंने बजरीगर लगाया हुआ है, मैंने चलिए इसी लेपर्ड बात लगाया करते हैं, आपने सब कुछ लगा लिया तो फिर बड़ा बड़ी क्यों नहीं आपने हुआ है। लगाया हुआ? मैंने बता रहा हूँ ना, उसका खर्चा ज्यादा है, उसका शोर ज्यादा है, उसके लिए आपको स्पेस ज्यादा चाहिए, अच्छा, ठीक है ना। और फिर ये है कि जैसे जिस उस्ताद के हम शागिर्द हैं जबरान भाई के, वो तो यही कहते हैं बर्ड आपने वो लगाना जो आपको पसंद हो। मार्केट में आज बड़ा बर्ड है, इससे पहले चल रहा था छोटा बर्ड, छोटे बर्ड में था लव चल रहा था, उससे पहले फिंचिस चल रही थी, डव चल रही थी। कहाँ गई डव? हाँ कहाँ गई? नहीं यार, एकदम भाई ऊपर 85,000 गई, का फिर गिर गई, धड़ाम 85,000 का जोड़ा हो गया, वो क्यों हो गया था? चले ये एक चीज है, ये देखने वाले कम से कम ये सोचे तो सही ना कि यार एक चीज जो आज 2,000, 2,500, 5,000 की मेरा ख्याल है, वो एकदम 85,000 में कैसे चली गई थी? वो ट्रेंड की वजह से चली गई थी। आज अगर आप कहते हैं जी मैंने ग्रे अफ्रीकन लगाना है, ट्रेंड में है, ढूंढ के दिखाएं मुझे, और वो उस प्राइस में ढूंढे जो आज से 2 साल पहले थी। तो बात यह है कि मौजूदा सूरत हाल में अगर आपने सर्वाइव करना है तो आपको हर दौर में ऐसे बर्ड साथ लेके चलने पड़ेंगे जिनका मौजूदा दौर में ट्रेंड हो। सही है, सही ये है उनके जवाब। अगर आप कहते हैं नहीं जी मैंने अल्बाइनो रेड ही लगाया हुआ है, तो ये कब बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, मेरा जो है वो क्रिमिनो का रेट कब बढ़ेगा, पेल वैल्यू का रेट, तो ये एक झूठ है भैया। अब ट्रेंड लबर्ड के अंदर भी जो है ना वो मिनिमम येलो फेस है, ये अभी है ना, क्योंकि है नहीं फिर ना। आपने इसका मतलब है कि कोई ना कोई ट्रेंड में है, लव बर्ड के अंदर कोई ना जी कोई लव बर्ड mutation है ना, पूरा लव बर्ड कोई हाँ जी, ट्रेंड हाँ से जी। आउट नहीं हुआ। नहीं 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 कुछ नहीं म्यूटेशंस हैं जो कि म्यूटेशंस है ना, कुछ पीछे चली गई हैं, कुछ आगे आ गई हैं। सबसे पहले जब वीडियो स्टार्ट हुई तो मैंने कहा लव बर्ड शुरू से ब्रीड हो रहा है, एंड तक ब्रीड होता रहेगा, ये मैंने कहा था, हाँ। ये एंड तक चलेगा। लेकिन उसमें आपने देखना कि ट्रेंड किस बर्ड का है। अच्छा फिर ये है कि एक खौफ बैठ गया दिल के अंदर कि यार आज अगर मैं 2-2.5 लाख रुपए का पेयर लेता हूँ, ये पता नहीं ब्रीड करे कि ना करे, ये इसके बच्चे सर्वाइव करें कि ना करें, हो सकता है कल को इसका भी रेट जैसे 3 लाख रुपए का पार्बलोक्लाइन पेल वैल्यू था वो जाके 4-5 हजार रुपए रुक गया, ये भी ना कल को ऐसे, ये एक डर बैठ गया है, अनसर्टेनिटी है, लोग ठीक है, इस वजह से घबराते लोग हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं करते। फिर आपके यूट्यूब के चैनल के जरिए भी मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, मुखलिस दोस्त, इतना हमारा प्यार मोहब्बत है, एक गलत मैसेज चला गया। कौन से दोस्त और कौन सा गलत मैसेज? यार मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं वसीम भाई, हाँ। लेकिन जब आप वीडियो बना रहे हैं ना, जैसे भी हम बना रहे हैं, तो फ्लो में कुछ बातें ऐसी निकल जाती हैं कि जब आप बाद में सुनते हैं ना तो आपको रियलाइज होता है कि नहीं यार ये मैंने नहीं करनी थी। तो वो एक गलत मैसेज चला गया था कि जी लोगों ने पहले भी पैसे नहीं कमाए। लास्ट वीडियो जो आपने बाबा जी के साथ बनाई है, उनके लोगों ने पहले भी पैसे नहीं कमाए, कोई गाड़ियाँ नहीं ली, कोई मोबाइल्स नहीं लिए, कोई दुबई के ट्रिप नहीं किए, लेकिन ऐसे नहीं है। मेरे जैसे बंदे ने पैसे कमाए, आप जैसे बंदे ने पैसे कमाए और अच्छे पैसे कमाए, हैंडसम। वो तो घर वाले मांगते थे 1,000 रुपया, मैं उनको देता था 5,000 रुपया, ठीक है, वो मांगते थे 5,000 रुपया, मैं देता था 20,000 रुपया, क्योंकि वो बर्ड की देखना, एक बर्ड अगर आपका 13,000 रुपये का सबसे मिनिमम हमने लगाया था अल्बाइनो रेड, मिनिमम सबसे, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। और बिजली का बिल आना कोई टेंशन ही नहीं है, फीसियाँ आ जानी कोई टेंशन ही नहीं है, शादी में आ जाना कोई टेंशन ही नहीं है, बच्चे कहते हैं जी सर्दियाँ आ रही कपड़े बनाने, कोई मसले ही नहीं है, गर्मी आ रही उसके कपड़े बनाओ, कोई मसले ही नहीं है, एसी चलाओ भाई। मैं फोन करके कहता था, मैं अपनी शॉप से फोन करता था, बच्चे आने वाले हैं, हालांकि एसी सुबह 11 बजे बंद होता था, रात को 10-11 बजे ऑन होता था, तो मैं उसको कहता 2 बजे बच्चों ने एसी चल, उन्होंने कहा जी कमरा ठंडा है, और चला दो, क्या हो गया, बच्चों ने गर्मी में आना है। पैसे की फराहमानी हाँ की थी। पैसे इतने थे, इतना पैसा कमाया, घर में मानो की आवाज आ रही, फोन किया, ओ एसी तो लगा दो, और नहीं कमरा ठंडा, और लगा दो, क्या हो गया, टेंशन किस बात की है। तो पैसे कमाए हैं हमने भाई, इसमें कोई फ्रॉड नहीं था। बात सिंपल सी है, अभी तक हम ना 2 साल या 2.5 साल हो गए यार, वही के वही हटके में, आगे गाड़ी चल ही नहीं रही, हम कहाँ अटके हुए हैं? वही हटके में लोग समझते फ्रॉड था जी इसमें, जी वो ऐसी अच्छा, आर्टिफिशियल नहीं। बूम था, नहीं, ऐसा तो नहीं है, और नहीं। भाई डिमांड है, एक चीज की आज डिमांड नहीं है, उसकी प्राइस नीचे है, आज इसकी डिमांड बन, जैसे मिसाल के तौर पर अभी जो है कनॉर्स के अंडे बाहर जा रहे हैं, ग्रे अफ्रीकन के, तो इनके बर्ड्स की डिमांड है ना, तो मुझे ये ओवर प्राइस में मिलेंगे। ऐसे ही है। अगर 2 साल बाद अंडे बाहर नहीं जाते, इनकी Exactly, प्राइस ये point ड्रॉप है। हो जाएगी, तो ये मैं भी point रहूंगा, ओहो मैंने तो महंगा ले, और भाई उसका ट्रेंड में था। तो आज चीज़- भी शायद हाँ। आपने बात यहाँ पे थोड़ी सी क्लियर कर दें कि आज बड़े बर्ड की भी शायद इतनी ज्यादा हाइप इसलिए क्रिएट हुई है कि उसका अंडा बाहर जा रहा है, बस लोगों अंडे की को वजह से बच्चा हैच करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। भाईजान आज बर्ड अंडे देता है, 5-6 दिन बाद एक अंडा फर्टाइल, फिर फर्टाइल, तो सारे बेचे। और इनकी अभी इनकी जो है अगर ये बाहर जाता रहा तो इन बर्ड की प्राइस मजीद अप होंगी, क्योंकि अंडे बाहर जा रहे, ब्रीड आ ही नहीं रही। दूसरा पहले भी बता दें कि अगर अंडा बाहर नहीं जाता तो फिर नहीं जाता तो फिर वही साहब है, दोबारा लबर्ड को या दूसरे छोटे बर्ड्स की तरफ आपको आना। सही, छोटा बर्ड ये होता है कि फास्ट ब्रीड करता है, लबर्ड जो है वो फास्ट ब्रीड करता है, जितनी फिंचेस हैं वो आपकी फास्ट ब्रीड करती हैं, डव जो है वो फास्ट ब्रीड करता है, फौरी रिजल्ट आ जाता है आपके पास। आपने सही है। 6-7 महीने के बाद, मैं यकीन माने ये झूठ होगा, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोलने लगा हूं। कौन से वाला? ये जो मैं अभी बोलने लगा हूं, अच्छा, हाँ ये दुनिया, जरा हाँ जी दुनिया का सबसे छोटे बर्ड के बारे में बता रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है।
लतीफ़ भाई से मैंने कहा जी मुझे ना 5 डव के पेड़ दे दें इसी सीज़न। उन्होंने कहा जी ठीक है मेरे पास ब्रीडर पेड़ है मैं दे देता हूँ। उन्होंने ला के छोड़ दिए। मैंने कहा यार वो उसका अंडा जो है ना वो उसके ऊपर आ गया। उसने कहा हाँ ये ब्रीडर है ना तो आजकल ये दे रहे। मैंने जबरान भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा जबरान भाई सर्दी है, ये बात है नवंबर की, तो डव मैंने लाया तो वो तो अंडे दे रही है, तो ये मैं क्या करूँ, इनको सेपरेट कर दूँ क्या करूँ। उन्होंने कहा यार आप मुझसे ना आके मिलना, मैं आपको इसकी टेक्निक बता दूंगा इनसे सर्दियों में कैसे ब्रीड ली जाती है। मैं नहीं जा सका। मैंने उनको कहा यार वो मुझे वो पॉट्स ही दे दें जो जिसके अंदर ये बैठती हैं डव। मैंने पहली दफ़ा रखी थी। रात को लतीफ़ भाई से पॉट्स लाया हूँ, सुबह जाके लगाई है, उनमें से 3 पेड़ उसके अंदर अंडे दिए। क्या बात है, मतलब इतनी स्पीडी ब्रेक। यार आप, मैं कह रहा हूँ कि वो बच्चे निकले हुए हैं, बच्चे सेल्फ हो गए हैं, दूसरा क्लच भी आ गया है, उसके बच्चे भी निकल आए हैं। ये मैं ये बता रहा हूँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि एक दिन पहले आपने बर्ड लाए हैं, दूसरे दिन उन्हें अंडे दे दिए हैं, उनके बच्चे भी निकल आए हैं और दूसरा क्लच भी आ गया। तो क्यों? उसकी वजह पहले ये थी, एक तो वो हमारी नज़र में उसकी वैल्यू नहीं है। ओ यार ये 400-500 रुपये का कोई उसको फोकस ही नहीं है। ओ यार करे ना करे। अच्छा जो मैं लाया हूँ डन वेलो का एक लाया हूँ, 2 उसके लाया हूँ, एक्वा के लाया हूँ, वो नहीं कर रहे, वो इन्फर्टाइली कर रहे हैं जिनके ऊपर फोकस है। अभी सर मुझे यहाँ पे एक सवाल याद आ गया, सवाल मैंने पूछना। हमारी लास्ट वीडियो जो आपकी आई ना, मेरे ख्याल से 2-3 माह पहले की थी वो, उसमें आपसे मैंने सवाल किया था तब कि क्या ये एक सही टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिए। आपसे मैंने पूछा था कि क्या आप अपग्रेड कर रहे हैं, आपने कहा जी नहीं मैं नहीं इन हालात मैं नहीं कर रहा। आज तो की नजर आ रहा है फिर, आज आपने बताया कि आप डनफेलो लगा लिया आपने बेबी, प्राइसेस ड्रॉप हो गई ना, प्राइसेस ड्रॉप है। अपग्रेड तो कर लिया आपने। देखो एक पेयर अगर मैंने लगा लिया स्प्लिट टू स्प्लिट डनफेलो का, या 2 मैं ले आया एक्वा के पीस, तो उसमें मैं इसको अपग्रेडेशन नहीं कहता। क्या कहते हैं? वो सिर्फ ये है कि यार मेरे पास नहीं है तो मैंने कहा चलो यार अगर सस्ता मिल रहा है तो लगा लो। अपग्रेडेशन था कि मैं येलो फेस को हाथ डालता, वो भी ओपलाइन में डालता, वो भी डनफेलो में डालता, तो ये थी अपग्रेडेशन। अच्छा हाँ मतलब 10-15-20 हज़ार रुपये का बर्ड लेना, ये तो कोई अपग्रेडेशन नहीं था। ये प्राइस की वैल्यू बात ना करें, हमारे पहले ही बड़ा रौला और यार बेसिक बता रहा हूँ ना, बेसिक बता रहा हूँ कि अगर इतने इस रेंज के अंदर मिल जाता है आपको, मतलब आपने थोड़ा सा एक ऊपर स्टेप किया है, मतलब मिल रहा था ना। मैं गया एक दोस्त के शेड पर गया, मैंने कहा यार ये हाउसिंग है फीस ले जाए आप। मैंने कहा डीएनए, उसने डीएनए करवा लीजिए। मैंने डीएनए करवाना है, दोनों एक्वा जो थे वो मेल निकल आए। मैंने उनको साथ, एक के साथ क्रिमिनो छोड़ दिया, एक के साथ पारब्लू ओपलन पेल फेलो की फीमेल छोड़ दी। मैंने कहा चलो यार कुछ ना कुछ तो निकल। आपने इसलिए से नहीं लगाया कि उसकी ब्रीड आएगी तो आप कोई और नहीं पैसे कमाने के लिए, नहीं, पैसे वाला सिलसिला उस तरह नहीं है भैया, सब्र ही है। अच्छा सब्र ये मौजूदा तक है, क्योंकि लास्ट जब हमारी बात हुई थी तो आपने उस वक्त कहा था कि इसका जो फैसला है ना वो आएगा दिसंबर जनवरी में ब्रीड आएगी पहले क्लच की, फिर पता चलना है। ऑलमोस्ट आ चुका हुआ, लोग निकाल भी रहे हैं। प्राइस अभी नहीं मिल रही, प्राइस अभी नहीं मिल रही, अभी भी प्राइस वही है जहां आप लास्ट टाइम छोड़ के हैं। उसकी वजह यही है कि उनके पास भी जो ब्रोकर्स अगर आप देते हैं, ब्रोकर्स को देते हैं, तो उनको भी पता कि किस चीज़ का बर्ड का ट्रेंड चल रहा है। ब्रोकर के पास डिमांड किसकी आ रही है? बड़े बर्ड की आ रही है। छोटे बर्ड की जो आ रही है वो तो उसी रेट पे आ रही है, जाल वाले रेट जिसको बोलते हैं आप। सही है। अब मतलब मसल मैं कहूँ जी 3,000 रुपये का अल्बाइनो हो जाएगा, 5,000 का क्रिमिनो हो जाएगा, तो ये एक झूठ है। अच्छा क्रिमिनो और अल्बाइनो को लेके आप कह रहे हैं कि अब वो ऐसी असल आइटम में बन गई परेशान है तो यही लोग हैं जो ना। फिशर वाली रहेगी, फिशर कभी बस, 1000 से बस, ऊपर बस, नहीं बस, किया, बस। ऐसा ही है। ये आप कह रहे हैं कि अल्बाइनो क्रिमिनो हमेशा अब इसी कैटेगरी में रहेंगे, इससे हाँ ऊपर नहीं जी, जाएंगे। वर्किंग नहीं ना उनकी। आपने देखे पता क्या था आगे, आपको ये था, आपका जो अल्बाइनो था उसकी प्राइस इसलिए अब थी कि उसको आप क्रिमिनो के लिए इस्तेमाल करते थे ना। तब क्रिमिनो नहीं था, पार्बलो स्प्लिटिनो का जी मेल ले लें, साथ अल्बाइनो रेड ले लें, उसमें से क्रिमिनो का बच्चा वो निकलता था ना उस वक्त, वो था। अभी आप निकाल के क्या करेंगे जब आपके पास डायरेक्ट एक चीज निकल रही है ब्लूटूथ के साथ? तो अभी आपके पास क्या नहीं निकल रहा? आपके पास अब जो ऊपर वाली वर्किंग है ना वो नहीं निकल रही ना अल्बाइनो में। हाँ, अब वो अल्बाइनो वाला बंदा येलो फेस नहीं लगा सकता। अच्छा पता क्यों? वो इसकी वजह ये कि वो एक जोड़ा ले लेगा तो वही जो शुरू से हम सब दोस्त यही कहते हैं, तो वो देखता रहेगा अच्छा यार इसके अंडे कब आएंगे, तो वो नहीं देता, नहीं देते। वो ये साइकी है इंसान, जोड़ा ब्रीड नहीं करता, नहीं करता, नामुमकिन सी बात है, क्योंकि सारा ध्यान इस पे होता है ना, पता नहीं क्या वजह। लेकिन अगर ध्यान हटा दे तो फिर आ जाएगी। ध्यान हटते नहीं जब आपके पैसे लगे होते हैं। हाँ, रौला पैसे का है। हाँ। बर्ड का नहीं है, रौला पैसे का सारा। अब पिछले दिनों आपके ही इसी चैनल के थ्रू एक और पैगाम भी गया था जिसपे मुझे इतराज है कि जी उसका डब्बा ही ना चेक करे, डब्बा ना चेक करे। बंदा वही है, बंदा सेम है, बंदा वही है, मैसेज गलत गया। अच्छा उसकी वजह क्या थी कि मेरी आदत है कि सुबह सोफा डाल के ना मैं बच्चे चेक करता हूँ, डब्बे चेक करता हूँ। मुझे हमदानी साहब, हाँ, आप जानते हैं, उन्होंने एक रोजी कोली का डायलूट का पेड़ मुझे गिफ्ट किया। हाय हाय, मुझे भी दिया था, मैं उठाना बस मुझे नहीं बना। मैंने जाके ऐसे ढकना खोला तो फीमेल अंदर फोत पड़ी हुई है। ओहो, ठीक है। अब अगर मैं 15 दिन डब्बे नहीं खोलता तो फिर
यार रफी साहब देखें, बात का मतलब मेरे ख्याल से इस वक्त ये है, बात का वो मतलब बता ये रहा था हूं, कि checking बर्ड करनी हाल है। ना, नहीं हाल करनी पे है, नहीं छोड़ लेकिन उनके सकते। हाल ओ भाई नहीं छोड़ सकते आप उस तरह से ना करें कि तुसी सवेरे आए शर्ट जगी हो तो डब्बा वेखियो कि अंडा आया कि नहीं आया, शामी फिर तुसी उन्हें तंग कर रहे हो। कर नहीं ना सकते आप इस हालत इस नहीं आप कर ही नहीं perspective में सकते। बात आपका सारा ध्यान ही उस तरफ होगा, फोकस उस तरफ होता है जिस तरफ पैसे लगे होते हैं। ये मेरे पास जो आगे मैंने कहा जी डव ने आते साथ ब्रीड कर दी, क्यों वो ना भी करती तो मुझे पता था कि इसने तो गर्मियों में जाके करना है, वो करती भी जा रही तो मुझे कोई इसका नहीं है, मतलब कि कोई फिक्र फाका नहीं है कि यार इसमें से क्या निकलेगा, 200-300 रुपए का बच्चा ही शायद। रफी साहब हम बात को करते हैं कंक्लूड करते हैं। हमारे नाजरीन और स्पेशली नए शौकीन को आने वाले जो हैं उनको आप क्या फाइनल हाँ मैसेज जी, देंगे? अब बात ये अब ये असल सारी जो वीडियो की जान है ना वो ये है। ऐसे ऐसे को तो क्या कंक्लूड करने हैं भाई बात ये है कि आपके पास ऐसी पेयरिंग लगी होनी चाहिए, जो मैं शुरू से कहता हूँ। मेरे पास दुकान के ऊपर नवी शेख साहब भी आए थे तो मैंने उनको यही फार्मूला आगे रखा था, और आज भी साल बाद हो गया मेरा साल इस बात को, तो वही फार्मूला आपके सामने रखता हूँ। लोग कहते हैं जी आपके पास कितने पेयर्स लगे हुए हैं, मैं कहता हूँ 75। वो खर्चे वाली बात भी थी कि खर्चे को कैसे कम किया जाए, ये वैसे एक अलग टॉपिक है। हाँ वो कर लेंगे, पहले मार्केट को कवर कर लें पहले जरा। हाँ जी, मैंने शेख साहब को कहा था कि अगर आपके पास ऐसा पेयर लगा हुआ है जिसके सारे बच्चे, तीनों क्लच के बच्चे 10,000 रुपये में सेल हो जाएं, हाँ ठीक है, हाँ मतलब 6 महीने आपने उनको दाना खिलाया, 6 महीने उनसे ब्रीड ली, और बाद में पता लगा कि ये एक केज जो है मेरा, इसमें से मैंने सिर्फ 10,000 रुपये कमाया है, तो मेरे पास 75 पेयर्स लगे हुए हैं। मुझे बताएं मैं कितने पैसे कमाऊंगा? मल्टीप्लाई कर दो सीधा, कितने बनते हैं? 7.5 लाख रुपया। हाँ जी बथेरे ने, बहुत है, ठीक है, बहुत है। मैं कहता हूँ जी इसमें से 50% खर्चा लगा दे, 3.5 लाख के करीब ला लो तुम, उसको साल पे तकसीम कर लें, 50,000 रुपये महीना तो फिर भी आप कमा ही रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन 75 पेयर हैं, 75 पेयर को मैनेज तो करना यार नहीं कर उसमें से सकता। क्यों नहीं कर सकता? वी साहब नहीं यार, ओ भाई 75 नहीं होते। ओ भाई नहीं लगता है आपको, देखिए पता क्या है, एक है हार्ड वर्क जैसे जिब्रान भाई कहते हैं, और एक है स्मार्ट वर्क। हाँ जी, आपने दाना पानी करना होता है, सोफा डालना होता है, इसके अलावा क्या करना है? डब्बे चेक करने हैं। डब्बे चेक करने, सफाई भी करनी होती है। पता क्या, आपके पास टीम होनी चाहिए, आपके घर वाले को आ गया ना फिर उसमें। मैं वही कर रहा हूँ ना, स्मार्ट वर्क। आप जो है ना मिसाल के तौर पर, मैंने जो बच्चा रिंग डालता है मेरा और डब्बे चेक करता है और दाना डालता है, उसको मैंने कहा हुआ है जी 20 रुपये एक रिंग के। मुझे बताएंगे वो जाके क्या करेगा? वो तो चेक करेगा, अंडे भी चेक करेगा, बच्चे भी चेक करेगा, फिर 20 रुपये क्या वैल्यू रखते हैं? लेकिन आपकी मैनेजमेंट हो गई ना। तो कहने का मतलब है घर वालों को साथ लेके चलें, बर्ड बिके उसके ऊपर कुछ ना कुछ उनको 200-400 रुपये दें, उनको खुशी हो, ठीक है ना? तो वो साथ लेके चलना पड़े, तो यार ये काम नहीं। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सुबह को लगता है 75 पेट्स को मैं 100 फुट खुद हाथ से डालूँ ना तो आधा घंटा भी नहीं लगता। तैयारशुदा सॉफ्ट फूड डालने की बात है। हाँ जी, तैयारशुदा। हाँ जी, तैयारशुदा। एक साइड को कवर करने के लिए मुझे 8 से 9 मिनट चाहिए होते हैं यार, दूसरी साइड को करने में 8-9 मिनट चाहिए, दरमियान में 15 पेयर है, 30 एक हैं दरमियान में, उसमें मैं डब्बे भी बार चेक कर लेता हूँ कि बच्चों की सही है। हाँ, तो वो आधा घंटा पौना घंटा भी नहीं लगता, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि 75 पेयर्स को जब आप 10,000, अलग है वो 10,000 वाली नहीं है, अब उसमें गोल्डन के 30 पेयर लगे हुए हैं, गोल्डन की प्राइस ज़्यादा है, उसमें ब्लू गोल्डन का पीसी जो है ना वो पिछले साल मैंने 8-8 हज़ार रुपये का बेचा है। तो इसका मतलब है कि आज मेरे ख्याल से प्राइस ज़्यादा हुई है। मैंने अभी मार्केट चेक ही नहीं की करंट क्या चल रहा है, बस ब्रीड के ऊपर फोकस है ना। पहले मैं जमा करता हूँ, फिर इनको वॉश करता हूँ, फिर उनको बेचता हूँ, वो प्राइस ज़्यादा रहती है। टेक्निक है ना, ये टेक्निक है ना। ये है जी, मैं फ़ोन करूँगा गोल्डन का क्या रेट डाला जी, कॉमन का क्या चल रहा है जी, उसको पता है कि इसके पास जब मैंने जाना है, जिस बंदे ने मेरे से उठाना, उसको पता है मेरे पास वाश आएंगे, फीमेल्स अलहदा होंगी, मेल्स अलहदा होंगे, उसको बेचने में भी आसानी है ना, तो वो पेयरिंग करके भी बेच देता है। तो कहने का मतलब है कि वो तो एक डब्बे में से फिर 10,000 तो ना निकला, वो तो ज़्यादा निकला। तो आज भी कमाई कर रहे हैं हम। तो आप कह रहे हैं कि अगर किसी ने आना है तो वो क्वांटिटी में खेले, फिर यार जो है ना उसको अच्छे तरीके से मैनेज करें, ना बढ़ाना ना कम करना। अच्छा, मैनेज कर ले बेहतर। जो देखें मैनेजमेंट को टिप बता दें हमारे नाज़रीन को। टिप में भाईजान देखें ना, आप देखें कि अगर आप बड़ा बर्ड्स लग सकते हैं, आप उसको ब्रीड करवा सकते हैं, आप उसका खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं। मैं आपका एक बात यहाँ पे काट रहा हूँ, आपने शुरू में बात कहा कि ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ ना, अगर अच्छा, एक आम फैंसर को ना पता ही नहीं चलता, उसको ट्रेंड की समझ नहीं आती। यार फेसबुक पे देखो ना, देखे रिक्वायर्ड की ट्रेंड कहते हैं जिसकी रिक्वायर्ड की पोस्टें लगे, रिक्वायर्ड लगे, कोई आपसे पूछे यार बर्ड है, बर्ड है, ये रिक्वायर्ड है ना, जो रिक्वायर्ड है वो इस वक्त ट्रेंड में। थोड़ा दिमाग को इस्तेमाल करे, सर जी, मार्केट पे नजर रखे, वो सबका दिमाग चलता है, सबका दिमाग चलता है। अल्लाह ताला ने हर लोग कहाँ पे गलती कर लेते हैं? गलती करते हैं कि जी वो कुएं के मेंढक बन जाते हैं, उससे निकलना ही नहीं, अल्बाइनो क्रमीना से आगे जाना ही नहीं, यही ऊपर जाएगा, यही ऊपर जाएगा। कब जाएगा? वकास भाई पूछे, फीस भाई से पूछे, बाबा जी से पूछे, कब जाएगा ऊपर? वो कहाँ जाएगा यार, वो तो नहीं जाना, वो अल्बाइनो दे रेट तो जाता, वो आप तो चला जाता।
सही है। तो कहने का मतलब है कि मौजूदा ट्रेंड को फॉलो करें। अगर आपके पास पैसे हैं हाँ। और आप इस मेन यार ये है कि आप ये काम कर क्यों रहे हैं। एक है शौक, एक है पिछले दिनों side आपने एक बात business। की थी, वो शायद पता नहीं कहाँ पे की थी, कि ये है शौक है लेकिन इसको करता कारोबार है, कुछ इस तरह की बात आपने की। जी मैंने यही कहा था कि देखिए पता क्या है, ये है कारोबार, है कारोबार है, हाँ, करता शौकीन है। करता शौकीन है। बड़ी अच्छी खूबसूरत लाइनें लगी थी। कि देखें जिसको शौक है वही बर्ड रख सकता है ना। एक बिजनेसमैन है, मैं अभी फी सेंटर जाता हूँ, वहाँ लैपटॉप वाले को कहता है यार बर्ड रख ले, तो कहते हैं यार क्या करना है, कहाँ से लेने कहाँ से हैं, इसको रखना कैसे है, इसको खिलाना क्या है, पिलाना क्या है, इसका डब्बे का तो इसका मतलब है उसको इसके बारे में नहीं है पता। आप जितने भी देखेंगे फैंसियर वो शुरू से कोई ना कोई शुरू से रखती, हाँ अंगेज नहीं है, वो बजरी कर रखा था, हाँ जी हाँ जी बजरी कर। अब वो अहमद का बेटा 1 साल का है, ठीक है। अब रात को मैंने ऐसे टीवी ऑन किया है तो इतनी सी तस्वीर उसने देखी है, 1 साल का बच्चा है, इतनी सी तस्वीर दीपांकर के ना, वो आप ऊपर वाली वीडियो देख रहे हो ना, तो जब आप उसको फॉरवर्ड करने लगते तो वो नीचे वाली वीडियो का थोड़ा सा सिरा दिखाता है, तो उसके ऊपर मकाओ आ रहा था उसके हाथ के ऊपर ना, दीपांकर आपको पता है ना, वो इंडिया मैंने का देखा जो जी, है। बड़ा पॉपुलर है वो। तो उसने कहा तो उसकी दादी ने कहा कि इसको शौक होगा क्योंकि उसके नाना को भी, लतीफ भाई, और मुझे भी है, और आगे से सही मेरी है। वालदा को भी था, तो सही ये है। जेनेटिक्स में है कि जरा सा उसने इतना सा मेरा 2-4 इंच का देखा तो उसने कहा तो कहने का मतलब ये इसको ज़हन में शौक पड़ जाएगा। समा हाँ, गया ना। तो ये कल को जब ये हमारे साथ ही मतलब कि नाना के घर जाएगा तोते, दादे के घर तोते, तो ये बच्चा शुरू से जब देखेगा तो इसको ये शौक होगा। उस वक्त फिर इसको आज से 10 साल 15 साल 20 साल बाद फिर इसको देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है, तो ये ब्रीडर बनेगा ना। सही है, सही है, सही तो है। शौक पहले होगा, ठीक है, घर से ठीक ही शौक डलता है। ठीक है। उम्मीद है नाज़रीन आपने हफीज़ साहब की वीडियो एंजॉय की होगी, जो कि आज हमने मौजूदा जो सूरत हाल है उसको कवर करने की कोशिश की है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।